नमस्कार दोस्तों 1 जनवरी 2024 को इसरो ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ब्लैक होल को सुलझाने के लिए एक्सपोसेट मिशन को सफल लॉन्च किया। For its maiden launch of this new year, India's PSLV C5 Set to go deeper into the cosmos to unravel into the mysteries of the black holes come the new year. On the very 1st of January, ISRO कुछ देर पहले एक्सरे पोलरिमीटर नाम के सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C58 रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों की स्टडी के लिए देश का पहला मिशन रवाना हुआ। दोस्तों आपको बता दो, भारत अमेरिका के बाद ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी रखने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इसे भेजने का मकसद क्या है और ये मिशन इतना खास क्यों है। दोस्तों एक्सपोसेट का मतलब है एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट। इसे PSLV C58 रॉकेट की मदद से 650 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। आपको बता दो कि पृथ्वी की निचली कक्षा वह स्थान होता है जहां धरती का अंत होता है और अंतरिक्ष की शुरुआत होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत होती है। एक्सपोसेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक्सरे के अहम डाटा जुटाएगा और ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। एक्सरे वह अद्भुत तरंगें होती है जो ब्रह्मांडीय स्रोतों से आती है। आमतौर पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं कि कोई खगोलीय पिंड कैसा दिखता है, मगर ये पता नहीं चलता कि इसका निर्माण कैसे हुआ और इनका व्यवहार कैसा है। इसलिए साइंटिस्ट यहाँ से आने वाले तरंगों के रूप में एक्सरे से जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक्सरे पर रिसर्च से हमें ब्रह्मांड में हो रही रचनाओं और घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी, जैसे कि तारों का विस्फोट होना, ब्लैक होल का बनना आदि। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद कोई बड़ा सा छेद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जहां जाने के बाद कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ पाती, यहां तक कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। ये तारे, ग्रह, गैस, प्रकाश कुछ भी निकल सकता है। यहाँ ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि ये आसपास के सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपने भीतर समा लेता है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है। तो आपको बता दूं कि ब्लैक होल का निर्माण अलग अलग स्थितियों और तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन जो सबसे सामान्य तरीका है वो है जब ब्रह्मांड के किसी बड़े तारे का अंत समय निकट आता है तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और फिर इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि आसपास के सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। तारों की इसी अवस्था को ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल में समय और स्थान की कोई अहमियत नहीं होती, यहाँ सिर्फ ग्रेविटी और अंधकार ही अंधकार होता है। हम सभी जानते हैं कि हर इंसान और चीज़ का एक दिन अंत निश्चित है, ऐसे ही ब्लैक होल का भी एक दिन अंत हो जाता है। हालांकि कोई ब्लैक होल कितने समय तक जीवित रहता है यह कहा नहीं जा सकता। ब्लैक होल के सिद्धांत को समझने में अहम योगदान देने वाले स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, एक समय ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल पूरी तरह से अपने गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर गायब हो जाता है। हालांकि ये कैसा होता है और कहाँ गायब हो जाता है ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। आइए दोस्तों अब जानते हैं इसरो के इस मिशन का मकसद क्या है। आपको बता दूं कि इसरो के इस मिशन का मकसद है कि ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल और मृत तारों को और अच्छे से समझना है और मुख्य रूप से अंतरिक्ष में 50 सबसे चमकीले ज्ञात स्रोतों की स्टडी करना है। इसमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक, न्यूट्रॉन तारे और गैर थर्मल सुपरनोवा अवशेष शामिल हैं। एक्सपोसेट एक्सरे फोटॉन का इस्तेमाल करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के आसपास होने वाली गतिविधियों का अध्ययन करेगा। जैसा कि हमने पहले बात की कि नासा के 2021 इमेजिंग एक्सरे मिशन के बाद ये दुनिया का दूसरा मिशन है। और यदि लागत की बात करें तो भारत की एक्सपोसेट सैटेलाइट की लागत करीब 250 करोड़ रुपये यानी $30 मिलियन है और इसका एज 5 साल है, जबकि नासा के मिशन की लागत 188 मिलियन है और इसका एज 2 साल है। दोस्तों अंतरिक्ष से जुड़ी पहेलियों का कोई अंत नहीं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल आज भी एक रहस्य है। ब्लैक होल का शुरुआत कहाँ से होती है, ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं, ये खुलासा अब तक नहीं हुआ है। ब्लैक होल को एक बड़े खतरे की तरह भी देखा जाता है क्योंकि ये सूरज को भी निकलने की शक्ति रखता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।